चलने दे, कुछ मुझे लगता है कोई चेंजेस कोई आने मसला वाले तो नहीं है, कोई मसले ही मसले हैं। तो बताएं ना, फिर बता क्यों नहीं रहे? किसके लिए संभाल के रखे? टैक्स वैक्स तो कम करने, टैक्स वैक्स तो खत्म ही कर देने। अच्छा, ये बड़े चला के उन्होंने टैक्स नहीं कम कर, उन्होंने वैक्स कम कर देना। बताएं सर, टैक्स वैक्स क्यों नहीं कम कर रहे आप? मैं जी आपकी बातों पे अमल करूंगा, हम वैक्स का को सोचते हैं। देखा, मुझे पक्के हो जाएंगे। जब वोट दिया था तो आपने क्या सोच के वोट दिया था? कोई चीजें होंगी आपके जहन में कि ये चीजें चेंज होनी चाहिए? बस दे आई थी, वो भी गलत देख के आ गई थी। वो भी गलत? आपने पीटीआई को दिया था ना? हाँ, मतलब बाबा की बात तो बाबा ने तो नून लीग का कहा था, तो गलत दिया। कहना चाह रही है कि मुझे नून लीग को देना चाहिए था, मेरी जो डिसीजन था वो गलत था, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ऐसा तो मैंने बिल्कुल भी नहीं बोला। अपने मतलब की गल हुई तो नाल ही उनका मतलब ये था। आपको मॉडलिंग का शौक कैसे हुआ? कैसे आई मॉडलिंग में? मॉडलिंग का शौक मुझे इस तरह हुआ था, लाइक बैक इन स्कूल आई लाइक यूज्ड टू एंजॉय, लव टू टेक पिक्चर्स। और मेरी बर्थडे पे हमारा जो ग्रुप था, मेरी फ्रेंड यूज्ड टू टेक माय पिक्चर्स एंड ऑल ऑफ सडन आई स्टार्टेड एंजॉयिंग ऑल दिस थिंग। तो देन आई डिड माय फर्स्ट कोलैबोरेशन एंड इट वाज सच अ लवली एक्सपीरियंस। तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा लाइक इस फील्ड में इंटरेस्ट हो गया एंड आई थॉट के व्हाई नॉट, लेट्स गो फॉर इट। तो इस तरह बस ऑल ऑफ सडन सब स्टार्ट हो गया। लेकिन आपको भी सियासत का शौक ऐसे ही हुआ था कुछ? बेसिकली हमारी जो फैमिली थी पूरी, वो तो कनेक्टेड थी चौधरी निसार साहब के साथ। डे फर्स्ट से हम कनेक्टेड थे उनके साथ, लेकिन मैंने अपनी सारी लाइफ, हमारे सारे भाई बाहर ही थे। 2018 में हम लोग पाकिस्तान में आए। तो आप किधर से पहले? जापान में और यूएई के अंदर। अच्छा, हमारा सेटअप बिजनेस 99-2000 से वहीं पे है सर। ठीक है। तो फिर यहाँ पे हम आ गए, तो पहले चौधरी साहब के साथ हम कनेक्टेड थे, वो कनेक्टेड थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ। फिर अचानक उनका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, आपको पता ही है। फिर हमारा जो हल्का था उसके अंदर कोई नहीं था। पहले तो हम लोग बंदा तैयार करते रहे, को आगे आए, क्योंकि हम लोग खुद अपने एक बिजनेस में थे। जब कुछ नहीं हुआ तो फिर फाइनली हमने खुद डिसीजन ले लिया, फिर आगे। पहले आप जापान और यूएई में आपने कहा कि आप रहे? हाँ जी, मैंने करीबन 16-17 साल वहाँ पे। 16-17 साल? जी जी। तो वो इजी था ट्रांजिशन आपके लिए वापस आना? नहीं भाई जी, अभी भी सेटअप बिजनेस में मेरे 2 भाई वहाँ पे हैं, वो सारा चला रहे हैं। इवन कि मेरे बच्चे वहाँ पे हैं। इलेक्शन का खर्चा हो गई? नहीं जी, इलेक्शन का खर्चा इफ्तिखार ठाकर साहब ने और भाई ने दिया। वेलकम बैक जी रबानिया मैम। सोशल मीडिया तो आपको अपने काम की वजह से बहुत यूज करना पड़ता होगा, मॉडलिंग एंड स्टोरीज वगैरह लगाना। उसके अलावा किस तरह टाइम स्पेंड करती हैं? उसके अलावा कुकिंग में, अगर जिस दिन शूट नहीं है तो आई लव टू डू कुकिंग एज वेल। एंड शूट्स में बिजी, स्टडीज, तो इस तरह टाइम गुजर ही जाता है, पता नहीं चलता। और आपको क्या बनाने का शौक है? आई लव टू मेक बिरयानी, चिकन कढ़ाई, ये 2 चीजें मतलब मैं अच्छी बना लेती हूँ। माम बहुत प्यारी है माशाल्लाह, और सारी दुनिया आपकी तारीफ करती होगी कि माँ हम बहुत प्यारी है। कभी जिंदगी में आपने भी किसी की तारीफ की कि आप बहुत प्यारे? मेरे अलावा आप कुछ भी बता सकते हैं। एज इन जो लोग मुझे प्यारे लगते हैं मैं उनकी तारीफ करती ही हूँ। तो कभी कोई दिल को जो बहुत प्यारा लगा हो और तारीफ ना की हो लेकिन उसे याद किया हो सकता है। हो सकता है। हो सकता अगर है। हुआ अच्छा, तो कैसा होगा? खूबसूरती तो खैर एक चीज़ है, लेकिन वो मैं कहती हूँ कि हमेशा साइड पे होनी चाहिए। आजकल ये है कि लॉयल्टी, रिस्पेक्टफुल, और सबसे ज़्यादा मैं एक ये एडवाइस देना चाहती हूँ हर किसी को। आजकल की जो जेन जी जनरेशन, हम सब, इवन इंक्लूडिंग मी, मैं खुद को भी समझाती हूँ कि अगर हम किसी को भी अपनी लाइफ में चूज़ करते हैं एज एन लाइफ पार्टनर, तो वी शुड लाइक मेक श्योर कि नेक्स्ट पर्सन हमारे साथ बेसिकली कमिटमेंट करे। किसी की बातों में ऐसे नहीं आना चाहिए अंटिल थिंग्स आर ऑफिशियल, एंड फैमिलीज इन्वॉल्व होनी चाहिए बेसिकली। तो वही एक चीज़ होती है, उससे पहले कुछ भी नहीं होता। तो आप बताएं फैमिलीज को, मैं कह देता हूँ। मैंने आपको तो नहीं कहा कि आप अपनी फैमिली को इन्वॉल्व कर लिया। मैं अपनी तो बात ही नहीं कर रहा ना, मेरा तो बनता भी नहीं है। मैंने अपने मुंह का पता है ना। अच्छा, रिस्पेक्ट करने वाला वो लड़का ऐसा ही है, तो ख्याल रखे आपका जी। अपनी उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता होनी चाहिए। डन हो गया। तो ये शोबिज में करेंगी या उसके अलावा कोई बिजनेसमैन या कोई डॉक्टर? शोबिज में तो नहीं, बट डिपेंड करता है, अगर मेरी वाइब और मेरी टाइप का हुआ तो। लेकिन आपने फौरन मेरी तरफ देखा कि नहीं आपकी तो बात ही नहीं मैं कर रही, ये वो मुझ में क्या कमी है? वैसे ही मैं पूछ रहा हूँ कि थोड़ी सी कमी है तो मुझे बता दे, मैं सेटलमेंट करा लूँ। अगर आपने कमी ना होती तो अभी तक तो कोई होता ही आपके साथ। नहीं भाई, ये देखो की हो रहा है ताड़े वोटर के नाल, देखो कमी नहीं कमी। मतलब कह रहे हैं थोड़े नाल दी कोका कोला और पेप्सी दे इश्तिहार भी आने बंद हो गए। दो कमी तो मैं वैसे भी मुझे बताइए। अगर इनमें कमी ना होती तो आज इनकी शादी तो हुई होती ना, ये सोचने वाली बात है। तो अभी तक ये नहीं, मगर आपको सबसे ज्यादा ऑब्वियस क्या नजर आई? देखते ही नजर पड़ता ही आपको। मतलब आप आते साथ ही ऐसे पूछ रहे हैं कि बताएं। शर्म की कमी टू बिगिन विद। एग्जैक्टली। नहीं भाई, मुझे बताएं, आप तो जापान भी रहे हैं जी। तो ये जो अभी पंजाब का अमीना वहाँ गई, तो आपको तो साथ लेके जाना चाहिए था। को आपको लैंग्वेज का ही असल में इशू ये था कि जी मैं तो यहाँ पे गया था बुनेर वाली साइड पे। हमारी जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है, हम लोग काफ़ी दिन वहाँ पे कैंपस लगा के बैठे हुए थे।
तो परसों रात को हम लोग वापस आए हैं वहाँ से। अच्छा, तो ये देखिए, मगर आपकी वहाँ पे मेरे ख्याल से बड़ा एडवांटेज होना था। अल्हम्दुलिल्लाह जी, वो जो गए हैं सारे काफ़ी सारी चीज़ें करके आ रहे हैं। तो वैसे आपको वो जापानीज आती है? थोड़ी बहुत आती है जी, जापानीज तो इतनी ज़्यादा नहीं आती मुझे अरबिक मुझे पूरी आती है। वैसे आपको कोई ट्रैवलिंग का शौक है? जी, आई लव टू ट्रैवल। अभी रिसेंटली मैंने बाकू ट्रैवल किया था, बहुत मजा आया था। अच्छा, तो और बहुत कोई अच्छा एक्सपीरियंस था। और कोई आपके है जहन में कोई जगह जहाँ आप जाना चाहती हैं? अभी आई एम प्लानिंग टू गो टू बाली, इंडोनेशिया। अच्छा, तो अगर वीजा लग गया तो। सर आपकी कोई हॉबीज हैं, कोई स्पोर्ट्स वगैरह फॉलो करते हैं या? नहीं, हॉबी कोई नहीं सर, वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी साफ करते रहते हैं। ब्लैक एंड वाइट टीवी है तो मैंने भाई के लिए रखा हुआ है। ये जब तक हैं तब तक वो भी है। वैसे मैं मोस्टली हम लोग वीकेंड पे भी जब भी थोड़ा सा टाइम मिलता है हम क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट खेलते हैं? हाँ जी, हाँ जी। ओए होए, क्या करते हैं, बॉलिंग या बैटिंग? दोनों करते हैं जी। मसन अपने मल्ले तुझे इमरान खान जे चक्री पूरे चक्री में। ओए होए। सर आपको शायद हंटिंग का भी शौक है? जी जी, हंटिंग का भी है। विंटर में मोस्टली हम लोग जाते हैं, रैबिट वगैरह का, इन चीज़ों का। शिकारी भी और क्रिकेटर भी? दोनों जी। और हैं आप नॉन लीग में? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अलीज़े है। मेरा मैम आपसे सवाल है कि आप मॉडल भी हैं और इन्फ्लुएंसर भी हैं, आपको किस फील्ड में काम करके ज़्यादा सीखने को मिला? अच्छा, ओवरऑल इस फील्ड में मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, नए लोगों से आपका इंटरेक्शन होता है। बस ये एक चीज़ है कि आपको अपनी लिमिट्स का पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए व्हाटएवर यू आर डूइंग इज़ राइट, और आप जो भी कर रहे हो आप उससे खुद पर्सनली सेटिस्फाइड होने चाहिए। तो बाकी मुझे लगता है आप जो भी कर रहे हो आप हर जगह नई चीज़ें लर्न करते हो। फ्यूचर में वैसे आप एक्टिंग करना चाहेंगी? आई वुड लव टू, अगर मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। वैसे मैंने स्क्रीन शेयर की थी फॉर दिस ड्रामा मेरे हमनशीन ऑन जियो टीवी विद एहसन भाई एंड हिबा बुखारी। इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके। तो आगे प्लान तो है। और आप वैसे देखती हैं और ड्रामे वगैरह, फिल्में? हाँ, ड्रामाज में पाकिस्तानी ड्रामाज तो देखती हूँ, बिल्कुल देखती हैं। कौन है कोई फेवरेट एक्टर्स आपके? फेवरेट एक्टर मेरे हैं फहाद मुस्तफ़ा, उसके अलावा हुमायूं सईद, वहाज अली। इसके अलावा एक्ट्रेसेस में मुझे आयज़ा खान पर्सनली बहुत पसंद है, और सजल अली। तो फिल्म भी देखती हैं कि नहीं? फिल्म्स भी देखती हूँ। अभी हमने रिसेंटली वही ईद पे लव गुरु देखी थी। लव गुरु आपने पूरी देखी? लव गुरु वो एक विग लगा के नमूना सा कर रहा था। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलाम सैन है। मेरा सबसे क्वेश्चन है कि हमजा शहबाज को आज तक कोई सीट या वजारत क्यों नहीं मिलती? आपको क्या लगता है उनकी क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? नहीं जी, कोई वजह नहीं है। देखें, पार्टी है, उनके जो वालिद साहब हैं प्राइम मिनिस्टर हैं, जो उनके ताया जो हैं नवाज शरीफ साहब चेयरमैन है पार्टी के, और सीएम जो है उनकी सिस्टर हैं मरीम नवाज। तो वो देखिए, एक फैमिली के अंदर एक लिमिटेड सीटें होती हैं ना। अब इस दफ़ा आपको पता है पीपल पार्टी भी है, नॉन लीग भी है, और वो अब पार्टी के अंदर एक डिसीजन है, जो बड़ों ने जो डिसीजन लेना उसके मुताबिक उसको फॉलो कर रहे हैं। मतलब प्राइम मिनिस्टर अब एक ही हैं, अब चीफ मिनिस्टर थे, वो भी सीट चली गई। हाँ जी, वो 2 सीट्स हैं, अब 2 पे 4 तो आ नहीं सकते। अगर इस तरह की कोई अमेंडमेंट नहीं, कोई बिल मंजूर हुआ तो इंशाल्लाह हमजा शहबाज शरीफ तो और आप इंशाल्लाह इकट्ठे बिठाएंगे। हमजा शहबाज शरीफ साहब को डिप्टी चीफ मिनिस्टर टाइप को निकालना। हाँ जी, वो निकली तो इंशाल्लाह जी जरूर। लेकिन देखें ना, इन फ्यूचर अब आगे होते रहते हैं। प्रेसिडेंट की भी सीट खाली है, वो भी वो करा सकते हैं बंदा। नहीं, प्रेसिडेंट की खाली नहीं है, ठीक ठाक जरदारी साहब बैठे हुए हैं, आपने क्यों सारों को अंदर कराना है? मैंने कहा जो अभी आपके पास सीट्स नहीं है, मैं तो उनका जिक्र कर रहा था जी।